एक राम जी का मंदिर था। राम जी के मंदिर में एक पुजारी जी पूजा करते थे। उनके एक बच्ची थी, उनको शादी करना था। तो एक सेठ जी से उन्होंने पैसा ले लिया। सेठ जी मुझको इतना दे दीजिए, जब मेरे बच्ची का विवाह हो जाएगा आपका मैं वापिस कर दूंगा। ठीक है, सेठ जी दे दिए। सेठ जी दिए तो लिख लिए, इतना दिया, ब्याज इतना बनता है। ठीक है, कुछ दिन के पश्चात क्या हुआ कि बच्ची की शादी करके और सेठ जी का पैसा पुजारी जी लौटा दिए। लेकिन जब सेठ जी पैसा ले लिए तो नाम काटना भूल गए। 2-4 महीने के बाद कहे कि पुजारी जी पैसा आपका कब देंगे? उन्होंने कहा मैं तो दे दिया आपको। बोले नहीं दिए आप, लिखा है उसमें। बोले पेन कागज आपके हाथ में है, आप लिखे रहिए चाहे काटी, से मुझको क्या मतलब, मैं तो लिया था, दे दिया। कहा नहीं आपको देना पड़ेगा। नहीं मैं केस कर दूंगा जाकर। ठीक है कर दो केस। जा करके वह सेठ जी ने केस कर दिया। जैसे केस हो जाता है, जज ने बुलवाया पुजारी जी को। क्यों पुजारी जी, आप इनसे पैसा लिए थे? बोले हाँ साहब लिया। दे दिए? हाँ दे दिया। तो क्यों सेठ जी तो कहते हैं कि मैंने दे दिया। बोले साहब नहीं दिए। तो बोले क्यों पुजारी जी, आपने जब पैसा दिया है तो कोई था? गवाही जरूरी है यहाँ पर, नहीं तुमको देना पड़ेगा। अब सेठ पुजारी जी सोचने लगे कि मैं जब पैसा दिया था तब ना कोई गवाही लेके गया, और देते समय भी मैंने गवाही नहीं रखा। जैसे मान लो कि किसी के घर में चोरी हो जाए, अब वो कहे कि गवाही है, तो क्या जब चोर चोरी करता तो गवाही खड़ा करता है क्या? जब चोरी करने के लिए वो तो ये देखता है कोई ना रहे तो चोरी कर लो, अब उसमें गवाही की क्या जरूरत? बोले साहब जब मैं पैसे लिया तब कोई गवाही नहीं था, और जब दिया तब कोई गवाही नहीं। बोले नहीं तब तुमको पैसा देना पड़ेगा, गवाही चाहिए। तब सोचे कि क्या बताऊं, मैं मंदिरे जब मैं पैसा दिया था तो मंदिर में दिया था, तो रघुनाथ जी तो देख रहे थे मेरे। तो उन्होंने कहा हाँ लिख लीजिए गवाही, जब आपको गवाही की जरूरत है तो लिख लीजिए। क्या गवाही का नाम? रघुनाथ। ठीक है, अब वो सोचे जज कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति होगा, गवाही देखा होगा। ठीक है, रघुनाथ लिख लिए। कुछ दिन के पश्चात सम्मन आया। अब वो सम्मन को ले जा करके बोले रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति है, पुजारी जी ने कहा कि आप मुझको दे दीजिए, मैं दे दूंगा। अब वह जाकर के सम्मन कागज को रघुनाथ जी के चरणों पर रख दिए। बोले आपने देखा है पैसे देते समय लोग तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हे नाथ आप मर्यादा पुरुषोत्तम है, आपको गवाही देने जाना पड़ेगा। और वह कागज को रख करके और पुजारी जी अपने काम में लग गए। कुछ समय के पश्चात क्या हुआ, जिस समय तिथि आई, तारीख आया पेशी जाने का, उस समय सुबह से उठ करके और वस्त्र धारण करके और सीधे चल दिए। बोले मैं चलता हूँ, आप जितने समय इच्छा हो तो आ जाइए। पहुँच गए कोर्ट के पास, कचहरी में पहुँच गए पुजारी जी। जज ने कहा कि क्यों पुजारी जी आपका गवाह आया कि नहीं आया? बोले साहब मैं सम्मन तो दे दिया था और पता नहीं आए कि नहीं आए, आवाज लगवा लीजिए। तो न्यायालय के पास एक बोलने वाला रहता है, हाँ भाई फला व्यक्ति है कि नहीं है, हाजिर है कि नहीं। उसको जज ने कहा कि पुकार लगाओ रघुनाथ को। तो जज बैठा है, पुजारी जी बैठे हैं और पेशकार ने आवाज लगाने लगा। कहता है रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है। ऐसे जो 3 नारे लगाए हैं, 3 बार आवाज लगाई तो दृश्य क्या देखने को मिला
कि चाल लपटी सी एक व्रत झुकी सीधे, चाल लपटी सी एक व्रत झुकी सीधे, दुपटे फटी शीस कांधे पर धाये है, हाथ माही छड़ी पड़ी गले बैजंती माल, माथे पर रोरी और चंदन लगाए हैं, साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, और आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए। खड़े हो गए ब्राह्मण के वेश में, जनेऊ तिलक, हाथ में डंडा है, कहते हैं हाँ साहब मैं रघुनाथ। जज जी ने कहा क्यों रघुनाथ तुमने देखा है? इन्होंने पैसा दे दिया? बोले हाँ साहब मेरे सामने तो दिया। बोले तो फिर इसको बंद कर दिया जाए। ये सेठ को झूठ बोला। बोले नहीं बंद न किया जाए, उन्होंने पैसा तो लिया है, लेकिन जब पैसा पुजारी जी दिए हैं तो इन्होंने नाम काटना भूल गए, इसकी भी गलती नहीं, इसको छोड़ दिया जाए। जिसमें पैसा जमा किए हैं वह बाही खाता इनके आलमारी तीसरे नंबर पर रखी हुई। जज घबरा गया, अरे इसको तो पता है कि कौन नंबर पर क्या है, इसी को बोले जाओ पता लगा। वह डायरी आई, रजिस्टर आया, उसमें देखे तो उसमें पैसा चढ़ा था। जज भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा पुजारी जी ये गवाही तुम्हारा बहुत अच्छा रहा, लोग बाग पैसे के चक्कर में झूठी गवाही भी दे देते हैं, इन्होंने कितना सुंदर साफ साफ शब्दों में बता दिया। रघुनाथ तुम्हारी छुट्टी है, जाओ। अब जज और वह पुजारी आपस में बात करने लगे। बोले बताओ तो ये कौन है? कितने सुंदर इनका स्वभाव था, इनको मैं देख करके मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया। पुजारी सच बताओ कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा जज के समझने की कोई सेठ साहूकार अधिकारी होंगे। उन्होंने कहा ये वो नहीं है, ये अयोध्या के राम हैं। क्या बात करते हो? हाँ इन्हीं के मंदिर में तो मैं पूजा करता हूँ, इन्हीं की तो सेवा करता हूँ। बोले वह है राम जी हैं? बोले हाँ। जैसे उन्होंने श्रवण किया तैसे धरती पर गिर गए, अपना जो पद था वहीं पर इस्तीफा दिया गया। आज से मुझको ड्यूटी नहीं करना है। मैं समझ गया कि भगवान कितने दयालु हैं। और जैसे धरती पर गिर के रोने लगे, तो जैसे जज साहब रोने लगे तो वहां जितने भी अधिकारी वर्ग थे सब इकट्ठा हो गए कि जज साहब को हो क्या गया। जज साहब से पूछे कि क्या हो गया? बोले कि कुछ ना कहिए, आज मुझको भगवान छोड़ के चले गए। बोले आज आए थे, दर्शन आपने किया है? बोले हाँ। तो बोले तो रोने की बात क्या, तो खुशी मनाना चाहिए। बोले मैं रो इसलिए नहीं रहा हूँ कि भगवान मुझको छोड़ के चले गए। क्यों रोता हूँ? बोले इनके दर्शन करने के लिए शारदा ध्यान लगाया करती है, शेष महेश गणेश दिनेश, शिव शारद नारद शेष गणेश, जाके ध्यान नयाते रहे, वह आज विनीत अदालत में, अब पुजारी के गवाह कहाते रहे। आज वो अदालत पे आए गवाह देने के लिए, इस बात का मुझको दुख है। तो बोले इसमें दुख की बात क्या, तो आप सौभाग्यशाली हैं, आपने दर्शन कर लिया। तो बोले सुख धोखे दर्श दियो को नहीं, तो रोते क्यों हो? बोले दुख नाही जो तज जाते रहे, मुझको छोड़ के चले गए इस बात का भी मुझको दुख नहीं है। तो बोले तो फिर क्यों रोते हो? बोले इसलिए रोता हूँ कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। जगत के पालनहार मेरे सामने विनती जोड़ करके हाँ साहब साहब कह करके मुझको बताते थे
इस बात को मुझको दुख है और किसी प्रकार से मुझको दुख नहीं है। उसी समय उन्होंने अपने पूरे कागज सब छोड़ करके अपने घर भी नहीं गए, भवन भी नहीं गए, सीधे बैराग हो गया उनको और जंगल की ओर चल दिए। हे राम जी, आपके महिमा को कौन जान सकता है। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजो भाव नयाना। हे देवी, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी को, देवी जो राम जी के स्वभाव को जान गया है वो फिर और कहीं नहीं टिका, भगवान के चरणों पर समर्पित हो गया। आज इनको बैराग हो गया, ये जंगल में चले गए और कहते हैं आज से तो मेरा संसार सब था, लेकिन आज से तो मेरे भगवान हैं। हे राम जी, आपके लीला को कौन जान सकता है। कोई का जाने राम, कोई का जाने राम, तुम्हारे मन की